ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल जी में से श्री कृष्णदास जी की कथा को श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्नानि। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तजनों, जो भक्तमाल की कथा को श्रवण करता है या करवाता है, श्री भगवान उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं। इसके मुख्य श्रोता वह श्री सीताराम ही बताए गए हैं। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि जो संतों की कथा को श्रवण करते हैं तो संतों के आशीर्वाद से उनका कल्याण हो जाता है। उनके जन्मों जन्मों के जो पाप हैं उनका नाश हो जाता है और भगवान की कृपा उन पर बनी रहती है। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि राघव जी, यानी इसकी कथा के जो श्रोता हैं मुख्य वे श्री राघवेंद्र सरकार ही हैं। इसलिए हम राघव जी को कथा सुनाते हुए बोलते हैं। राघव जी श्री वल्लभ गुरु दत्त भजन सागर गुण आगर, राघव जी कवित नोख निर्दोष नाथ सेवा में ना करे। राघव जी बानी बंदित विदुष सुजस गोपाल अलंकृत, राघव जी ब्रज रज अति आराध्य वह धारी सर्वसुचित, राघव जी सानिध्य सदा हरिदास बर गौर श्याम दृढ़ व्रत लियो, राघव जी गिरिधरन रीज कृष्ण दास को नाम माझ साझो कियो, कृष्ण दास को नाम माझ साझो कियो। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री गोवर्धन धारी भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कृष्ण दास को अपने नाम में हिस्सा दिया, यानी कि उनका नाम भी बाल कृष्ण पड़ गया और श्री कृष्ण हो गया। दास की श्री गुरु वल्लभाचार्य के द्वारा दिए गए भजन भाव के समुद्र में एवं समस्त शुभ गुणों की खानी थे। इनके द्वारा रची गई कविताएं बड़ी अनोखी एवं काव्य दोष से रहित होती थी। आप ठाकुर श्री श्रीनाथ जी की सेवा में बड़े चतुर थे। श्री गिरधर गोपाल जी के मंगलमय सुयश से विभूषित आपकी वाणी की विद्वान जन भी सराहना करते थे। आप श्री ब्रज की रज धूल को अपना परम आराध्य मानते थे। चित्त में उसी को सर्वस्व मानकर शरीर में एवं सिर माथे पर धारण करते थे तथा चित्त में चिंतन भी करते थे। आप सदा सर्वदा श्री हरिदास वर्य श्री गोवर्धन जी के समीप बने रहते थे एवं सदा बड़े बड़े संतों के सानिध्य में रहते थे। आपने श्री राधा माधव युगल की सेवा का दृढ़ व्रत ले रखा था। श्री कृष्णदास जी महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। महाप्रभु ने ठाकुर श्री श्रीनाथ जी की सेवा का संपूर्ण भार इन्हें सौंपा था। एक बार ये
ठाकुर जी की सेवा के कुछ कार्य के लिए दिल्ली गए हुए थे। वहाँ बाजार में इन्होंने देखा कि कढ़ाई से सुंदर सुंदर जलेबियां निकल रही हैं। एक हलवाई सुंदर गरम गरम जलेबियां बना रहा है। गरम गरम जलेबियों को देखकर इनके मन में आया कि मैं अपने प्रभु को इन जलेबियों का भोग लगाऊं। आपने मानसी सेवा में ही उन जलेबियों का श्री श्रीनाथ जी को भोग लगाया, यानी मन के द्वारा भोग लगाया। भाववश भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। ऐसे भक्त ये थे। फलस्वरूप जब मंदिर में से भोग परोसा गया और भोग प्रसाद की थालियां वहां से उठाई गई तो देखा कि एक जलेबी का थाल भी वहां पर रखा हुआ है और भगवान के हाथ में जलेबी प्रत्यक्ष मौजूद पाई गई। ऐसे ही एक बार आप आगरा गए हुए थे किसी काम के लिए। वहां आप एक वैश्या का अत्यंत मधुर राग स्वर से गायन सुनकर प्रेम के वशीभूत हो गए और उससे बोले, क्या तू हमारे चंद्रमुख श्री लाल जी के यहाँ चलकर गाना सुना सकती हो। वैश्या ने इन्हें भगवान का भक्त जानकर और भगवान के प्रति प्रेमी जानकर चलने की स्वीकृति दे दी। यानी वैश्या ने कहा, हे संत जी, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। फिर तो ये भी लोक लाज को सर्वथा दूर से ही छोड़कर, यानी इन्होंने लोक लाज यानी मनुष्य क्या कहेंगे, एक साधु होकर के वैश्या को साथ में लिए जा रहा है, यह सब छोड़ दिया। भगवान के प्रति इनके मन में इतना प्रेम उमड़ा कि यह वैश्या उनके सामने भजन कीर्तन करे। उसको लेकर के चल दिए। श्री कृष्णदास जी उस वैश्या को अपने संग श्रीनाथ जी के मंदिर में लिवा लाए और बोले, आज तक तुमने संसारी लोगों को रिझाया है, अब हमारे श्री लाल जी को रिझाओ। देखो ये कैसे रिझावर हैं, कैसे रीझ जाते हैं ये अपने भक्तों पर। वैश्या श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करते ही प्रेम में मतवाली हो गई और स्वर साध कर उसने आलाप किया। श्री कृष्णदास जी ने पूछा, क्या तुमने मेरे लाल जी को अच्छी प्रकार देखा है? उसने कहा, हाँ, मैंने अच्छे से देख लिया है। दर्शन मात्र से ही हृदय को अत्यंत अच्छे लग रहे हैं। वैश्या ने अपने नृत्य गान तथा भाव भरी मुस्कान और नेत्रों की चितवन से श्री नाथ जी को एकदम रिझा लिया। उसने एकदम भाव पूर्व तदाकार होकर नृत्य गान किया, नृत्य करने लगी और गाने लगी। प्रेम की अधिकता के कारण उसके मन में इतना प्रेम उमड़ा, नाचते नाचते वह गिर पड़ी और उसका शरीर छूट गया और उसके प्राण भगवान के चरणों में चले गए। यानी कि उसकी जो जीवात्मा थी वह परमात्मा में मिल गई। श्री ठाकुर जी ने उसके जीवात्मा को अंगीकार कर लिया। वैश्या ने अपने हृदय में प्रेम भाव भर रखा था, यानी प्रेम तो भगवान से करती थी और भगवान भी प्रेम के भूखे हैं। अतः उसकी जाति पाति या कर्म पर दृष्टि न देकर उसके हृदय के प्रेम को ही अपने हृदय में भगवान धारण करते हैं। ऐसे हमारे प्रभु श्री भगवान जी हमारे प्रभु इस प्रकार से भगवान के प्रेम को और भक्तों के प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। श्री रघुपति जी कहते हैं कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक प्रेम कर नाता।
शबरी जी को समझाते हुए भगवान श्री राम ने कहा, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक प्रेम को नाता। भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम का ही नाता मानते हैं। जैसे कोई भक्त भगवान से प्रेम करता है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त से प्रेम करते हैं। भक्तजनों, इस कथा को अब हम श्री भगवान जी ने इस प्रकार से कहा। एक बार श्री कृष्णदास जी श्री सूरदास जी से मिलने आए। पद रचना के प्रसंग में श्री सूरदास जी ने उनको विनोद में कहा कि आप तो कविता करने में बड़े ही बुद्धिमान हैं, बड़े प्रवीण हैं, अतः कोई ऐसा पद बनाकर गाइए जिसमें मेरे पद की छाया न हो। श्री कृष्णदास जी ने वहाँ पर 5-7 पद गाए। श्री सूरदास जी उन पदों को सुनकर मुस्कुराने लगे तथा पूछने पर बताया कि आपके इस पद में हमारे इस पद की छाया है। श्री कृष्णदास जी बड़े चकित हो गए, यानी शर्मा गए। श्री सूरदास जी ने कहा कि अच्छा, कोई बात नहीं है, कल प्रातः काल कोई नया पद बनाकर आकर मुझे सुनाना। निवास स्थान पर आकर श्री कृष्णदास जी को भारी सोच हुआ, क्योंकि कोई भी भाव श्री सूरदास जी से अछूता नहीं मिल रहा था। वो बार बार पद की रचना करते थे, परंतु उसमें कुछ न कुछ श्री सूरदास जी का भाव था। श्री कृष्णदास जी को सोच का निवारण करने के लिए प्रभु ने स्वयं एक अत्यंत सुंदर पद बनाकर श्री कृष्णदास जी की शैया पर रख दिया। जब चिंता में निमग्न श्री कृष्णदास जी शैया पर सोने के लिए गए तो सिरहाने श्री प्रभु जी के कर कमल से लिखा हुआ पद पाया। संत जन कहते हैं कि उस पद का भाव इस प्रकार है। आवत बने कान गोप बालक संग बच्छ की, खुर रेणु छुरित अलकावली। जब भगवान ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए घर को आ रहे थे और उन छोटे छोटे गाय के जो बछड़े हैं उनके खुर से जो धूल उड़ रही है वह भगवान के बालों पर बड़ी ही सुंदर लग रही है और भगवान के बालों में वह गिरी हुई है। ऐसा संत लोग करते हैं। जब भगवान का लिखा हुआ पद पाया, फिर क्या था, प्रातः होते ही श्री कृष्णदास जी पुनः श्री सूरदास जी के पास आए और उस पद को सुनाया। सुनकर श्री सूरदास जी बड़े सुखी हुए, साथ ही यह जानकर कि यह पद श्री कृष्ण दास रचित नहीं हो सकता, इसे तो श्री श्रीनाथ जी ने बनाया है। श्री सूरदास जी ने इसे श्री ठाकुर जी का पक्षपात बताया। श्री ठाकुर जी के इस पक्षपात पर श्री सूरदास जी रूठ गए। उन्होंने मंदिर में कीर्तन की सेवा बंद कर दी। तब श्री ठाकुर जी ने उन्हें मनाया। फिर तो भक्त और भगवान के हृदय में परस्पर प्रेम का रंग छा गया। कहते हैं, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, अंत समय में श्री कृष्णदास जी फिसल कर एक कुएं में गिर गए और उसी में इनका शरीर छूट गया। कहते हैं कि जो कुएं में गिर जाता है, पहाड़ से गिर जाता है, सर्प काट देता है, यानी कि अल्पायु जिसकी होती है उसे मुक्ति नहीं मिलती। परंतु ये भगवान के भजन के प्रताप से इनको तत्काल दिव्य देह की प्राप्ति हो गई। परंतु लोगों के मन में अकाल मृत्यु की आशंका थी। इस आशंका से रसिक जनों के मन में दुख था। इनके जो मित्र थे, जो इनके भजन सुनने वाले भक्त थे, वे बड़े दुखी हो गए कि इतने बड़े भक्त की मृत्यु एक कुएं में गिरकर हो गई। इसलिए वे लोग बड़े दुखी हो रहे थे। सुजान शिरोमणि श्री, यानी कि सबके मन की जानने वाले श्री श्रीनाथ जी ने
भक्तों के हार्दिक दुख को जानकर उसे दूर करने के लिए तथा लोगों की आशंका का निवारण करने के लिए श्री कृष्णदास जी का परम सुखदायी ग्वाल स्वरूप बनाया, यानी कि वे एक ग्वाला बन गए हैं। लोगों को प्रत्यक्ष दिखला दिया कि ये गोवर्धन में एक ग्वाले बन गए हैं, यानी कि गोवर्धन जी के तलहटी में कुछ ब्रजवासियों को देखकर दिव्य देहधारी श्री कृष्ण दास जी ने कहा कि आगे श्री बलदाऊ जी गए हैं, उन्हीं के साथ पीछे पीछे मैं भी गैया चराने जा रहा हूँ। आप लोग श्री गोसाई विठल नाथ जी से मेरा प्रणाम कह देना, यानी कि जो गाय चराने के लिए ब्रज मंडल के ग्वाल बाल गए हुए थे, भगवान की कृपा से उनको कृष्णदास जी के दर्शन हुए। उनको इन्होंने बताया कि आगे बलराम जी जा रहे हैं, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ, आप श्री विठल गोसाई जी से मेरा प्रणाम कह देना। उसके बाद श्री कृष्णदास जी ने बताया कि जहाँ पर मैं रहता था वहाँ मैंने जमीन में कुछ धन गाड़ रखा है, आप उस धन को निकाल करके साधुओं की सेवा करना। गड़े हुए धन का पता बताया जो इन्होंने पूर्व शरीर से सुरक्षार्थ पृथ्वी में गाड़ रखा था। ब्रजवासियों ने आकर श्री कृष्णदास जी की सारी बात बताई कि आज हमें श्री कृष्णदास जी मिले थे और गोवर्धन की तलहटी में, और वे ये कह रहे थे कि आगे श्री बलदाऊ जी जा रहे हैं, मैं भी उन्हीं के साथ जा रहा हूँ और मैंने वहाँ पर धन जमीन में छुपा रखा है, उसको आप निकाल लेना और श्री गोसाई जी से, विठल गोसाई जी से मेरा प्रणाम कह देना। अब सब बड़े प्रसन्न हुए और सबको आश्चर्य भी हुआ कि कृष्णदास जी कैसे भला इन ग्वाल बालों को मिल गए। और जब उन्होंने जहाँ पर धन बताया था कि मैंने वहाँ धन गाड़ रखा है, अब लोगों ने उस धन को खोदा, उस जगह को खोदा तो वहाँ धन मिला। इससे सबको विश्वास हो गया कि निश्चय ही इन ब्रजवासियों को श्री कृष्णदास जी मिले थे। तथा दूसरी बात यह कि श्री कृष्णदास जी की अधोगति नहीं हुई, वे भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए हैं। सब भक्त बड़े प्रसन्न हो गए और सब सुखी हो गए। इस प्रकार से श्री कृष्णदास जी की जय हो। गौरी शंकर भगवान की, श्री बलराम जी श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।